रहीम का जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि का गहन अध्ययन किया। राज दरबार में अनेक पदों पर कार्य करते हुए भी साहित्य में उनकी रुचि बनी रही। उनके काव्यों में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का समावेश है। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी, अवधी और खड़ी बोली का उपयोग अपने काव्यों में किया। गहरी से गहरी बात भी उन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की नई कई रचनाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध है। रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम के इन दोहों में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट जाता है। चटकाए का अर्थ है टूट जाना, चटक जाना। टूटे से फिर ना मिले। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल है। मिले गांठ परी जाए। अगर हम कोशिश करें प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें, तब भी लोगों के मन में कोई ना कोई कसक बनी रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ न कुछ कमी रही जाती है। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब, बाटी न लेहे कोय। इसमें रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की विथा, हमें अपने मन की व्यथा, विथा का अर्थ है व्यथा, दुख, निज स्वयं की, अपने, तो अपने मन की दुख दर्द को स्वयं तक ही रखना चाहिए। मन ही राखो गोय। गोय का अर्थ है गुप्त रखना, तो अपने मन में ही उसको रखना चाहिए। सुनी अठिले लोग सब, यदि आप किसी को बताते हैं तो लोग उसको अठिले, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस दुख का। बाटी न लेहे कोई भी आपके दुख दर्द को दूर नहीं करेगा, अपितु आपका मजाक उड़ाएगा। 3 पंक्तियों में रहीम कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे दूर नहीं करते, अर्थात बांटते नहीं है, न ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। सुनी अठिले, अठिले का अर्थ है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। इसलिए रहीमन कहते हैं कि हमें अपना दुख कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। निज मन की व्यथा, मन ही राखो।
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल्ही सी चिबो, फूले फले अकाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें यह शिक्षा देते हैं, एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तन या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं, एके साधे सब सधे, अर्थात एक कार्य करने पर कई सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया है पौधे का, कि पौधे की फल फूल देने लायक बनाने के लिए हम उसकी जड़ में, उसके मूल में पानी डालते हैं, न कि उनकी पत्तियों पर। तो उसी प्रकार से हम मूल कार्य यदि करें तो अन्य सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फले अगाए। तो मूल को सींचने के यहाँ पर रहीम कहते हैं, जिससे कि अपने आप ही फूल और फल हमको प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति सृष्टि के मूल परमात्मा ईश्वर का ध्यान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। अर्थात हमें मूल अर्थात परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें संसार के अन्य सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यहाँ देश। इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था, तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश का अर्थ है भगवान राम, अवध के राजा। तो रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में वे घने जंगलों में रहने के लिए बाध्य हुए। क्यों हुए? जा पर विपदा पड़त है सो आवत यहाँ देश। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यहाँ देश, तो वही तो वह व्यक्ति यहाँ पर आता है, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपने मर्जी से रहने नहीं आएगा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी खुदी चढ़ी जाही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे की चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। दीर्घ दोहा अर्थ की, दीर्घ का अर्थ है लंबा बड़ा, दोहा अर्थ का अर्थ है अर्थ आशय, आखर, आखर का अर्थ है अक्षर, थोड़े यानी थोड़े में, आही आता है, अर्थात थोड़े अक्षरों में ही, चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। किससे? दोहे से। तो दोहे में थोड़े शब्द होते हैं और हमें बहुत सारा ज्ञान उससे प्राप्त हो जाता है, उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। तो यहाँ पर एक नट का उदाहरण देते हैं रहीम, जो रहीम नट कुंडली, जिस प्रकार से नट, नट का अर्थ है नाटक जो करता है, नट कलाकार, तो वह कुंडली मारकर, कुंडली मारकर अर्थात घेरा मारकर खुद को छोटा कर लेता है, सिमटी छोटा कर लेता है, सिमट जाता है, अपने शरीर को छोटा कर लेता है, सिमटा लेता है। फिर उसके बाद कूदी चढ़ी जाई, ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, कूदता है, चढ़ता है। तो उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पिया खाए, उददी बड़ाई कौन है, जगत पिया सो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है,
जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़ों मकोड़ों को की प्यास बुझा देता है। अर्थात पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़, जल। तो कीचड़ में रहा हुआ जल भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसको पीने वाले अनेक कीड़ों मकोड़ों की वह प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर उदधि, उदधि का अर्थ है सागर, समुद्र। उदधि बड़ाई कौन है? अपार जल समूह जिसके पास, जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता है। जगत पियास हो जाए, जगत पूरा संसार प्यासा रहता है। समुद्र में इतना पानी होने के बाद भी वह किसी की प्यास बुझाने में सक्षम नहीं है। तो बड़ाई, बड़ा, महान, तो उसमें महान होते हुए, बड़ा होते हुए भी वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। तो कवि कहते हैं कि वह किसी काम का नहीं है। यहाँ पर कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता है। नाद रीजी तन देत मृग, नर धन देत समेत, तेहि रहीम पशु से अधिक, रिजेयु कछु न देत। यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। जिस प्रकार से नाद रिजी तन देत मृग, हिरण पशु होने पर भी नाद रिजी मधुर ध्वनियों से मुग्ध होकर तन देत अपना शरीर शिकारी को दे देता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। धन देत समेत, जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो वह अपना धन के बारे में नहीं सोचता है, अपितु अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु न देत, परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं, जो कला का आनंद तो उठा लेते हैं परंतु उसके बदले में कछु न देते, कुछ भी नहीं देते हैं। रहीमन पशु से अधिक, वे मनुष्य पशु से ही बदतर है। रिजेयु कछु न देते, कला का आनंद तो, मनोरंजन तो कर लेते हैं, उसका मनोरंजन का आनंद तो ले लेते हैं परंतु उसके बदले कुछ नहीं देते। तो ऐसे मनुष्य को रहीम ने पशु से ही बदतर कहा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी हुई बात बने नहीं, नहीं बनती है। लाख करो किन कोई, कितनी भी लाख कोशिश करो, वह एक बात बिगड़ने के बाद भी वह नहीं बनती है। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षा हमको तो रहीम ने दी है। उन्हीं में से एक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, कोई बात बिगड़े नहीं। यहाँ पर एक दूध का उदाहरण देते हैं कि रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, कि जिस प्रकार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिश के बावजूद भी हम उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते, उस फटे हुए दूध से माखन नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो हम उसे पहले जैसा ठीक नहीं कर सकते, इसलिए बात बिगड़ने से पहले हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहा करे तरवारी। तो यहाँ पर तरवारी का अर्थ होता है तलवार। तो रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। बड़ेन को रहा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, छोटा देखकर उसको नकारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर छोटी वस्तु का भी महत्व बताते हैं कि हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम होता है वहां पर कहा करे तलवारी, तो वहां पर तलवार का कोई काम
नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम साबित नहीं कर पाती, जबकि सुई आकार में बहुत छोटी है होकर भी कारगर साबित होती है। इसलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर हर चीज की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति हमारी सहायता करती है। रहीमन निज संपत्ति, अपनी स्वयं की संपत्ति, निज यानी अपना स्वयं का, निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, हमारी संपत्ति के बिना कोई भी सहायता नहीं करता है, हमारी संपत्ति हमारी सहायता करती है। तो जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी पड़ती है। बिनु दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता है। जिस प्रकार बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बजाए, जिस प्रकार जलज अर्थात कमल, जिस प्रकार बिनु पानी, बिना पानी के कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता है, वह मुरझा जाता है, तो बिना पानी के कमल मुरझा जाएगा। तो उसी प्रकार बिना संपत्ति का मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। आगे कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी ने अपने दोहे में जीवन के जल के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को हमेशा बचाकर रखना चाहिए, यह बहुमूल्य होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर पानी शब्द आया है जिसका अर्थ अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो यहाँ पर पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, तो यहाँ पर 3 मोती मानुष चुन, तो इन तीनों में पानी का अर्थ अलग अलग है। तो पहले में मोती, तो पानी का अर्थ है यहाँ पर चमक, चमक के बिना मोती व्यर्थ है, यदि मोती में चमक नहीं होगी तो वह व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वह पत्थर के समान है। मानुष, यहाँ पर अर्थ है सम्मान, तो बिना सम्मान के बिना मनुष्य व्यर्थ है, यदि मनुष्य का सम्मान नहीं है समाज में तो उस मनुष्य का कोई अर्थ नहीं है। और बिना पानी के चून का अर्थ होता है आटा, तो यहाँ पे बिना पानी के आटा व्यर्थ है, क्योंकि खाली आटा व्यक्ति नहीं खा सकता है जब तक पानी नहीं उसमें आटे में डालेंगे और रोटी बना। बिना पानी के रोटी, केवल आटे से रोटी नहीं बनती है, तो आटा भी व्यर्थ है। तो यहाँ कवि पानी की महिमा का बखान करते हैं और उसके महत्व को अलग अलग संदर्भों में रेखांकित करते हैं।